अब हम लोगों का अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको करने से पहले हम नॉर्मल पहले मोशन को ध्यान देते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक नंबर 1, केस नंबर 1, मान लेते हैं ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे छोटा सा क्यूट सा गाड़ी, रेड कलर की कार चल रही है। ठीक है, चल रही है, चलेगी तो आगे ही बढ़ेगी, ये चली जा रही है। ठीक है, ये उसका विंडो है, विंडो रहना जरूरी है कार में, कभी बाद गाड़ी में एक्सीडेंट होगा तो कूद के भागना जरूरी है। ठीक है, अब क्या है कि आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया। देखिए गाड़ी हो सकता कहीं से चल के आ रही होगी, गाड़ी जहाँ से चल के स्टार्ट करेगी अपना मोशन, उसके लिए वहाँ से टाइम स्टार्ट होगा। हम जहाँ से काम स्टार्ट करते हैं वहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन 0 सेकंड था, उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे मेरा काउंटिंग। दुनिया तो उसके पहले से है, तो मेरा टाइम आज मैं 26 साल का हूँ या 30 साल का हूँ या जितना भी हूँ, 28 साल का हूँ, वो टाइम कहाँ से कंसिडर होगा? जहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपने लाइफ को, वहाँ से टाइम काउंट करते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं जब 5 साल का था तब से मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप जब 5 साल के थे तब से स्कूल जा रहे हैं, अभी तक 5 साल हो गया, तो ये 5 साल हुआ आपके उस टाइम के हिसाब से। दुनिया तो बहुत दिन से, तो मैंने पहले ही बताया जो चीज जहाँ से स्टार्ट करता है उसका जीरो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो सपोज कर लीजिए ये गाड़ी कहीं से आ रही है, मान लीजिए कि ये दिल्ली से गाड़ी चलते चलते आ रही है और बंगाल में आ चुकी है। आपने बंगाल में भी देखा रही है गाड़ी जा रही है रेड कलर की कार, तो आपका टाइम काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगा। तो कोई भी है, आप सपोज कर लीजिए ऑब्जर्वर है, आप कार को यहाँ से देख रहे हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट 0 सेकेंड यहाँ से t1। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं कि कार का जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। बहुत स्लो चल रही है कार, 3 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या हुआ, अब कार यहाँ पहुंच गई आफ्टर 1 सेकेंड। फिर आप 1 सेकेंड के बाद देख रहे हैं कार तो जो है वो यहाँ पहुंच गई। टाइम t2 इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम क्या लगा यहाँ से हटकाने में? 1 सेकेंड। और अभी भी आप क्या देख रहे हैं, कार का स्पीड अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर टाइम और आगे बढ़ा, अब 2 सेकेंड हो गया, अब टाइम यहाँ क्या हो गया 2 सेकेंड। बेस्ट होगा हम इसको t0 कर लेते हैं, इसको t1 कर लेते हैं और इसको t2 अच्छा लगेगा। ठीक है, 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 सेकेंड। और अभी भी क्या देख रहे हैं कि कार का स्पीड या वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो हम क्या सीखे कि किसी केस, ये केस नंबर 1 है, किसी भी केस में कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार या कोई इंसान या कोई भी चीज जो मूव कर सकता है, टाइम बढ़ता जाए लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज ना हो। मतलब कि हम बोल सकते हैं इस केस में इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। और अगर किसी केस में किसी ऑब्जेक्ट या किसी कार या किसी भी चीज का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला जाने वाला या कंप्लीट किया जाने वाला मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये केस क्या बन गया? ये केस बन गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके अंदर, इस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में हम छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपसे पूछता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार from 0 to 1 second, from 0 to 2 second, और मे बी पूछ सकता है from 1 second to 2 second। सॉल्व करते हैं, फिर मिटा देंगे, फिर आगे देखेंगे। तो पहला हम फाइंड करना है केस नंबर 1 के जो पहला क्वेश्चन है केस नंबर 1 का। क्वेश्चन 1 में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा, क्या आ रहा कि 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसका वेलोसिटी कितना है? 1 सेकंड में 3 मीटर। तो यहाँ से टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि जो भी बंदा है जो चल रहा है वो 1 सेकंड में कितना जाएगा? वो 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा। तो यहाँ टाइम भी तो 1 सेकंड ही लगा है, तो ये कितना आया होगा? 3 मीटर।
अच्छा फिर यहाँ से टाइम क्या लगा 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम 1 था 2 हो गया, तो टाइम कितना लगा फिर 1 सेकेंड, और स्पीड अभी भी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो या फिर अगर 1 सेकेंड है तो मतलब कि 3 सेकेंड है, 3 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम 1 सेकेंड लगा, तो फिर कितना गया होगा, फिर गया होगा 3 मीटर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है सवाल में कि बताओ 0 से 1 सेकेंड में कितना गया, तो 3 मीटर। अच्छा 0 से 2 सेकेंड में, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक 2 सेकेंड कितना गया, तो 0 से 2 सेकेंड पूरा गया 6 मीटर, तो आंसर 6 मीटर हो जाएगा, है ना। तो बताओ 1 से 2 सेकेंड में कितना गया, तो 1 से 2 में कितना गया, वो भी 3 गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0 से 1 सेकेंड के बीच पहला आंसर 3 मीटर। अच्छा दूसरा क्या हो गया 0 से 2 1 2 2 कितना गया पूरा 6 मीटर, 3 मीटर प्लस 3 मीटर क्या हो गया 6 मीटर। और 1 से 2 में कितना गया, तो 1 से 2 तक जाने में उसको कितना ट्रेवल किया, फिर से 3 मीटर, ये आंसर हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे जोड़ जाड़ के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मोशन यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस को सॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो बहुत बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला उसको नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नोट पॉइंट वेलोसिटी is equal to displacement by time, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं v is equal to s by t, मतलब d by t भी लिखता है, ठीक है, d by t। तो हमको अगर अभी क्या निकालना है, हमको d डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट is equal to velocity into time। तो फॉर्मूला यूज करते हैं पहला वाला केस के लिए, तो s is equal to vt। अच्छा क्या पूछा है 0 से 1 सेकेंड, टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू हो गया 1। अच्छा वेलोसिटी कितना है कार का 0 से 1 सेकेंड के बीच में 3 है, तो 3 रखा मैंने, 3 into 1 क्या आ गया 3 मीटर, देखिए वही था आंसर, हो गया। हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जो हम समझाए, आप समझ सकते हैं वैसे, लेकिन एग्जाम में ऐसे दिखाएंगे, आ गया आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि बॉडी का मोशन कैसा होगा यूनिफॉर्म, तो ये सिर्फ लिमिटेड है only for यूनिफॉर्म मोशन, आप और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं ये फॉर्मूला, नोट पॉइंट रहेगा। फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है सेकंड केस में 0 से 2 के बीच डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अच्छा 0 से 2 के बीच वेलोसिटी चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वी नो दैट अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 0 से 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना था, सब जगह 3 ही था, तो 3। अच्छा 0 से 1 सेकंड 2 सेकंड, पूरा टाइम क्या लगा 1 सेकंड 2 सेकंड, पूरा टाइम क्या हो गया 2 सेकंड, क्या हो गया 6 मीटर, हो गया आंसर। देखिए 6 मीटर आंसर था, ये हम लिख दिए। अब क्या है, अब है लास्ट, बोले रहा कहाँ पे 1 से 2, तो देखिए तो 1 से 2 के बीच वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, जब भी आप निकालेंगे तो देखिएगा जहां जिस टाइम के बीच बोला है उस टाइम की वेलोसिटी कैसा है, ये ट्रिक होता है। तो देखिए 1 से 2 सेकंड, तो 1 से 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी 3 और 3 है, चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, वाला कर लेते हैं s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 1 से 2 सेकंड के बीच चेंज ही नहीं हुआ, तो 3 ही है, वो तो पहले ही मालूम है। 3 टाइम क्या लगा यहाँ से तक आने में 1 सेकंड, तो टाइम क्या डालेंगे 1 सेकंड, तो फिर से क्या आ गया 3 into 3 मीटर, आंसर क्या हो गया 3 मीटर। देखिए 3 मीटर था, मैच कर गया ना। तो हम लोग वैसे सोच के भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी, एग्जाम में फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आज के बाद याद रखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन बॉडी का वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे एट एनी टाइम पे चेंज नहीं करेगा। तो नोट पॉइंट क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा यूनिफॉर्म। तो अगर पूछता क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 20 पूछता find the change in velocity of the car, change in velocity of the car, कहां से कहां 0 से 1 से 2 0 से 2, कुछ भी पूछता, हमको क्या मालूम वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, देयरफॉर आंसर क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार में पूछता तो लिखते हैं आंसर लिखते हैं हम लोग नो चेंज, मतलब कि 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, रीजन बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो और अगर पूछता फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब
चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। किसी भी चीज का रेट मतलब क्या होता है, उसको 1 सेकेंड में चेंज होना। तो पर सेकेंड में चेंज होने वाला वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन पर सेकेंड में देखिए यहाँ से 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड में कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं हुआ। देयरफॉर अगर पूछता एक्सेलरेशन क्या होगा, देयरफॉर बोल सकते हैं नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स। अगेन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, नो फोर्स क्या हो गया, हम कहां चले गए, धीरे धीरे न्यूटन सेकंड लॉ में चले गए। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार का वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है। हम क्या बताए थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में, कॉन्स्टेंटली रेस्ट में ही रहेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा नहीं, जीरो है तो जीरो ही रहेगा। और अगर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो मूव करते ही रहेगा। कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा। कार का वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब कोई फोर्स लगा के बढ़ा भी नहीं रहा है, और कार का वेलोसिटी घट भी नहीं रहा है, मतलब कोई उसके अगेंस्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटता कब है, जब कोई धक्का मारता है उसको उल्टा डायरेक्शन में, तूफान आ रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई टकरा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देयरफॉर ऑन दिस कार बात किया जाए तो इस कार पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं आ रहा है, मतलब कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, पूछा होगा एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है, बताओ तो कार पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, नो एक्सेलरेशन, मतलब कि कार के ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। कहां से आंसर दिए, सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में क्या सीखे हैं, जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा एक्सेलरेशन 0 होगा। ये हम सब कुछ को रिलेट किया आप लोग का दिमाग को, ताकि कांसेप्ट क्लियर हो, दिमाग को मूव कराए चारों तरफ, को सर्कुलर कराए, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया, तो ये फॉर्मूला भी याद हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, सब कुछ कंप्लीट यूनिफॉर्म मोशन में। अब आते हैं केस 2 में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। केस 2 में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं केस 2। केस 2 कैसा केस है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हम लोग इक्वेशन नहीं लिखे हैं, देखिए इक्वेशन लिखे हम लोग छोड़े हैं, देखे नहीं, इक्वेशन अब आने वाला है, इसी में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखते हैं इसको, फिर से हम अपना रोड पे कार चलाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ये रहा मेरा रास्ता और ये रहा रास्ता पे चलने वाला गाड़ी। रेड कार बनाते हैं, रेड कार मजेदार लग रहा है थोड़ा देखने में। ये है हम लोग का कार, और कार का चक्का, कार का चक्का, चक्का 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 चक्का, ये रहा चक्का, और ये उसका खिड़की। खिड़की बहुत खतरनाक लग रहा है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोग कार को यहाँ से देखना स्टार्ट किए, कार को जहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कार का टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम t0 इज इक्वल टू 0 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड कार यहाँ पहुँच गई, फिर आफ्टर 1 सेकेंड कार यहाँ पहुँच गई, तो टाइम 1 सेकेंड लगा, फिर 1 सेकेंड, टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। therefore t2 t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर टाइम क्या हो गया, t3 is equal to 3 सेकेंड। वाह, अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ वेलोसिटी क्या था 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया भाई, वेलोसिटी बढ़ गया, सोचने वाला बात है। अब उसके बाद क्या हो गया, अभी यहाँ पे वेलोसिटी फिर बढ़ गया 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया 8 मीटर पर सेकेंड। हो क्या, देख रहे हैं भैया ये गाड़ी तो कुछ अजब ही हरकत कर रहा है, हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है, और लास्ट में तो हद ही कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब देखेंगे इसके अंदर हम लोग कि हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इसके अंदर कैसा केसेस देख रहे हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो आंसर पहले ही साफ होगा, क्योंकि हम हेडिंग है दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आंसर यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब कि बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब कि चेंज होगा। चेंज बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो आगे घटाने केस भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। कार फिर आगे चल रही है, कार फिर आगे चल रही है, फिर आगे चल रही है, फिर आगे चल रही है, और इसका विंडो विंडो विंडो, अब चक्का 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 हो गया, रेडी है। कार का वेलोसिटी घटा कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड, फिर घटा 6 मीटर पर सेकेंड, फिर घट गया 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए 3 से स्टार्ट किया, फिर लास्ट 3 पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए पूरा मोशन को आराम से स्टडी करते हैं। तो इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो एक आंसर कंप्लीट है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगा, हाँ चेंज इन वेलोसिटी होगा, देयरफॉर यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते चेंज। अब देखिए चेंज हो क्या रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम 0 सेकंड टू 1 सेकंड। तो 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच क्या चेंज किया, अरे चेंज हुआ कितना, 1 से 3 से 1, 3 था वेलोसिटी 4 हो गया, तो 1 बढ़ा ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच चेंज कितना हुआ, तो चेंज यहाँ पे हम लिखते बढ़ा सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया, ठीक है। फिर लिखते हैं फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। ऐसा क्वेश्चन है आप लोग पूछेगा एग्जाम में, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार 1 सेकंड टू 2 सेकंड। तो इनिशियल 1 सेकंड है, फाइनल क्या 2 सेकंड, इसके बीच कितना चेंज हुआ वेलोसिटी। तो पहले 1 सेकंड पे क्या था, 4 था, 2 सेकंड पे कितना हो गया, 5 हो गया, फिर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, फिर से 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, चेंज हुआ वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसको देखते हैं आगे, 5 से 8 के बीच कितना चेंज हुआ, 3 मीटर पर सेकंड का चेंज दिख रहा है ना। तो 3 मीटर पर सेकंड। अभी हम टाइम के हिसाब से बात नहीं कर रहे, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज बात कर रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, अच्छा यहाँ घटा तो क्या हुआ, चेंज कितना हुआ, 8 से 7 चेंज हुआ 1। फिर यहाँ से यहाँ कितना हुआ, फिर से चेंज हुआ 7 से 6 घटा, फिर चेंज हुआ 1, फिर यहाँ घट के क्या चेंज हुआ, 6 से 3 चेंज हुआ 3। टाइम क्या लगेगा इनको जाने में, यहाँ से 4 सेकेंड, t4 t5 is equal to 5 सेकेंड, t6 is equal to 6 सेकेंड। ये हम लोग सिर्फ फाइंड किए चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर पूछता है कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड 2 सेकंड, तो 1 आंसर। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड से 3 सेकंड, कितना चेंज हुआ, 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 5 सेकंड टू 6 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ये चेंजेस हुआ, हम लोग चेंज निकाल रहे हैं। और हम एक चीज देख रहे हैं, चेंजेस भी बड़ा लफड़ा वाला है। यहाँ पे जो एक चेंज हो रहा है, यहाँ 3 चेंज हो गया, फिर एक चेंज, फिर एक चेंज, फिर यहाँ 3 चेंज। चेंजेस भी कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा चेंज कभी कम चेंज, ऐसा हो रहा है ना। अब आता है बात एक्सेलरेशन का, बात आता है इसके अंदर एक्सेलरेशन का। जब वेलोसिटी चेंज होगा, वेरिएबल होगा, और वो बढ़ रहा होगा, इसमें 2 केस होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक, है ना, कहाँ तक बढ़ा, सॉरी, हाँ यहाँ तक बढ़ा। तो जब वेरिएबल है और वो बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखिए चेंज यहाँ भी हो रहा है, 8 7 6 चेंजेस हो रहा है, लेकिन वो घट रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसके लिए अगर गलती हो देख लीजिए, कुछ मिस्टेक होता है, ध्यान से, रिटार्डेशन, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की तरफ। तो सोचते हैं हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। तो पहला बात कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी का होना, वेलोसिटी का चेंज होना। तो वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में ही आएगा। यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन, दोनों वैल्यू 0 होते हैं। अब हम एक्सेलरेशन समझते हैं, पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए आप एक्सेलरेशन समझ जाएंगे, तो रिटार्डेशन भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब समझिए एक्सेलरेशन को दिखाते हैं ऐसे, क्या होता है ये, डेफिनेशन का बात करते हैं पहले। डेफिनेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस रेट का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है
change in velocity in 1 second। भाई 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा उसी का नाम होगा एक्सेलरेशन। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा केस दिखाते हैं, एकदम छोटा सा केस। ये रास्ता और ये गाड़ी, हम सिर्फ यहाँ पे दो केस दिखाएं, ठीक है। और ये उसका चक्का। मान लेते हैं कि कार को तुम अब जब देखो यहाँ पे टाइम t1 था स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो 0 लेंगे, 20 से देख रहे हैं तो आपका 0 होगा, उसका 0 नहीं होगा। सपोज के लिए आप जब देख रहे हैं तो 2 सेकंड चल रहा था, आप 2 सेकंड से जैसे आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो इस इनिशियल टाइम क्या हो गया, t1 = 2 सेकंड, t2 क्या होगा 3 सेकंड। तो इनिशियल टाइम कुछ हो सकता है, हमेशा नहीं है 0 हो जाए। 0 कब, जब हम बिगिनिंग से समझ रहे हैं, अब जहाँ से टाइम 0 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे एग्जाम में बोला क्या, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच निकालो। तो आप तो यहाँ से देख रहे हैं, पेपर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, क्वेश्चन तो यहाँ से दिया हुआ है, तो उसका इनिशियल टाइम क्या होगा, ये फाइनल टाइम ये। अब बोला क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन 3 से 4, तो इनिशियल टाइम क्या है 3, फाइनल क्या है 4। तो इनिशियल टाइम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप बोलता है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम t0 से t1, तो t0 का क्या इनिशियल क्या है 0 है, तब 0 हो गया, फाइनल क्या है 1 है ना। तो 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। फिलहाल हम क्या मानेंगे, इनिशियल टाइम t1 सेकंड, फाइनल टाइम क्या हो गया t2 सेकंड। अब ये इनिशियल और फाइनल ये भी हो सकता है, इनिशियल और फाइनल ये भी हो सकता है, इनिशियल कोई फाइनल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में से 1 सेकंड का गैप होगा। हम लोग यहाँ पे हर केस को 1 सेकंड से दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से 1 सेकंड, यहाँ से 1 सेकंड, यहाँ से 1 सेकंड, ये सब 1 सेकंड का इंटरवल है। लेकिन अगर पूछेगा फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 सेकंड टू 3 सेकंड, तो ये तो पूरा पाथ इनिशियल और फाइनल ये 1 सेकंड का नहीं है, ये पूरा 3 सेकंड का इंटरवल है ना। तो ये हम कुछ भी टाइम हो सकता है, t1 और फाइनल टाइम कुछ भी हो सकता है, कहीं फाइनल टाइम हो सकता है। हो गया। अब क्या है कि जब भाई जब यहाँ पे देखे, तो जब यहाँ पे देखे, सॉरी क्या है, ठीक है, जब यहाँ पे देखे तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी इसका था चारा का v1 और यहाँ क्या था v2 हो गया। अब देखिए ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर घट गया होगा तो बोलेंगे कार रिटार्डेट कर रहा है, और अगर बढ़ गया तो बोलेंगे कार क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे पूछेंगे कार के पास एक्सेलरेशन होगा क्या, रिटार्डेशन होगा क्या, हाँ होगा, मे बी एक्सेलरेशन मे बी रिटार्डेशन, दोनों को ऐसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि चेंजेस हो रहा है तो इसके पास a होगा, इन दो पॉइंट के बीच में a होगा, a मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी होगा। देखो 2 पॉइंट के बीच में चेंजेस, तो a होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो a हम कैसे निकालेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को बोलते हैं डेल v, v मतलब वेलोसिटी, किसी के आगे डेल लग गया तो चेंज हो गया, इसको मान लें डेल v। चेंज क्या होगा, v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा ये चेंज होने में उसको टाइम क्या चेंज करना पड़ा, टाइम कितना लगा, टाइम का चेंज हो रहा है, तो जितना टाइम चेंज हो रहा है 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा, चेंज हो रहा, तो जो टाइम चेंज हो रहा है वही टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पे इतना करने में टाइम क्या चेंज हुआ, तो चेंज इन टाइम डेल t, t2 माइनस t1। तो क्या बोलेंगे कि जब टाइम यहाँ से आता डेल t मतलब कि t2 माइनस t1, हम शॉर्टकट डेल t बोले, जब यहाँ से आता टाइम डेल t चेंज हुआ, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, डेल v मतलब कि v2 माइनस v1, हम शॉर्टकट में डेल v बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे इसको, बोलेंगे डेल t टाइम में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, डेल v, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, डेल v बाय डेल t। तो ये क्या है, ये है 1 सेकंड में चेंज होने वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कि उस इतने टाइम जब चेंज हुआ तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 3 था और 5 हो गया, चेंज 2 है, लेकिन टाइम कितना लगा, ये टाइम 2 सेकंड लगा। तो ये यहाँ से यहाँ जो आप चेंज निकाल रहे हैं वो 1 सेकंड का नहीं है, वो 2 सेकंड का चेंज है ना। और एक्सेलरेशन जो होता है वो 2 सेकंड के चेंज को नहीं बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, 1 सेकंड में जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं। तो किसी भी गिवन टाइम में जो चेंजेस हुआ, 2 घंटा में कितना चेंज हुआ, 15 चेंज हुआ, 50 घंटा में 1000 चेंज हुआ, तो 50 घंटा में 1000 चेंज हुआ, वो चेंज इन वेलोसिटी इन 50 घंटा है, चेंज इन वेलोसिटी इन 50 घंटा, चेंज इन वेलोसिटी इन 2 घंटा, चेंज इन वेलोसिटी इन 3 घंटा, 1 आवर, 1 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे कुछ हमको निकालना है 1 सेकंड में, 1 आवर में, 1 मिनट में। तो एक्सेलरेशन यूनिट टाइम पे निकालते हैं, 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 1 आवर में कितना हो रहा है, बात समझ रहे ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो निकालेंगे वो एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा मेरा 2 सेकंड के लिए, हमको 1 सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। तो इसीलिए ये जो निकला, ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इस चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं,
हर चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ वो चेंजेस वेलोसिटी का जो 1 सेकंड में है, सिर्फ वो चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। समझ रहे बात आप क्या है? तो क्या इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेल्टी टाइम है, 1 सेकंड में नहीं है। क्या इसको बोलेंगे? हाँ इसको बोलेंगे, क्योंकि ये 1 सेकंड में है, तो ये रहा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है del v by del t, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकंड में निकल रहा है ना, और जो 1 सेकंड में निकलता है उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकंड में निकला है। या इसी का एक और नाम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकंड में निकला ना, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, इन 1 शॉर्टकट में लिख दे 1 सेकंड। तो फटाफट लिखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाल लिया हम लोग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, उनको तो सोचना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको ये जो फॉर्मूला है वो 1 सेकंड के लिए ही है, अब सोचना नहीं कि फिर से अलग से 1 सेकंड, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आगे 1 सेकंड के लिए, अब कुछ भी होगा हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। देयरफॉर एक्सेलरेशन शॉर्टकट में इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहां से एंगल चेंज कितना हुआ, तो v2 v1, टाइम कितना चेंज हुआ, t2 t1, बस ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग फटाफट इसको। a इज इक्वल टू, इसको तो हम a भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग a भी बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या फिर a इज इक्वल टू v2 v1 बाय t2 t1। ये रहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हो गया, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड वगैरह वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से हम लोग सारा केस को प्रैक्टिकली ही देखेंगे हम लोग, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला से देखना नहीं है हमको, पूरा प्रैक्टिकल देखना है। तो आप लोग समझ गए इसको, तो इसको पहले वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके आराम से साफ साफ एकदम फ्रेश डायग्राम करके नोट कर लेंगे, उसको फिर वापस स्टार्ट करके फिर इस वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं बोर्ड पे लिखने के लिए। अब देखते हैं, चलिए यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन आ जाते हैं फॉर्मूला पे, v2 v1 मतलब कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी del v by del t करते हैं। चलिए स्टार्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 0 सेकंड टू 1 सेकंड, 0 सेकंड टू 1 सेकंड निकालते जाएंगे आंसर, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग समझिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4, इनिशियल कितना है v1 3, कितना सब मीटर पर सेकंड, बाहर में क्या होगा मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बाहर निकल गया। अच्छा t2 t1, फाइनल टाइम कितना है 1 सेकंड माइनस t1, इनिशियल टाइम क्या 0 सेकंड, सेकंड बाहर निकल गया, तो क्या आ गया 4 - 3 = 1, ठीक है 1 मीटर पर सेकंड, 1 जो -0 1 फिर सेकंड, इसको क्या बोलेंगे 1 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। देख रहे हैं, समझ गए, 1 मीटर पर सेकंड बाय 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में कितना चेंज किया 1 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला फाइनली इसका वैल्यू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड बाय नीचे फिर सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 1 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या 1 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, अगर 2 आता है तो 2 मीटर पर सेकंड, देखिए 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो वैसे ही निकालते रहेंगे। अच्छा फिर यहां से क्या होगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच में, ठीक है, फिर से वही होगा, फिर क्या लिखेंगे फाइनल कितना है, फाइनल है 5, इनिशियल है 4, फाइनल टाइम कितना है 2 सेकंड, इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकंड, फिर से कितना आ गया, फिर से वही आएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब जैसे वहां था वैसे ही बार-बार लिख नहीं रहे मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड, तो देखते हैं 2 सेकंड टू 3 सेकंड क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल टाइम 3, इनिशियल टाइम इसका 2, क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड बाय 3 - 2 1 सेकंड, क्या आ गया 3 मीटर
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। अच्छा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर वैसे ही होता जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या है यहाँ पे 1 से बढ़ा 1 से बढ़ा 3 से बढ़ा, अब क्या हो रहा है घट रहा है ना, तो 1 से घटा 1 से घटा 1 3 से घटा, है ना, तो ऐसा केस हो रहा है। तो अब आप बात समझिएगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, इसके बाद का नहीं, यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक बात करते हैं, ये केस यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं। देखिए वेलोसिटी तो बढ़ रहा है 3 4 5, कई बार जब बोलते हैं ना एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लोग समझ जाते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना कांस्टेंट है, मतलब कि उतना ही बढ़ रहा है, बार बार उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए फिर 1 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा, तो वो मोशन जिसमें बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन है और वो कैसा है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हो गया। अच्छा, अगर बात करें यहाँ से, देखिए यहाँ से फिर अगर बात किया जाए और यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, इस केस का सिर्फ यहाँ तक, 3 को छोड़िए, 3 को छोड़ दीजिए बेचारा को, यहाँ पे 3 था, ये मिट गया, 3 मीटर पर सेकंड इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ भी 1 से घटा, यहाँ से 1 से घटा, तो यूनिफॉर्मली घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि मोशन तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कैसा हो रहा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म, शॉर्टकट में रिटार्डेशन लिख दिया मैंने, रिटार्डेड मोशन या फिर रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म आरटी है, शॉर्टकट में लिखेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आप लिखिएगा उसको अच्छा से, हो गया। लेकिन अगर बात करता आपसे ये चीज यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, कहीं भी, तो अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे, देखिए क्या होगा, क्या हो गया, होगा क्या? 1 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 3 से बढ़ गया, अरे यार ये तो यूनिफॉर्म में नहीं बढ़ा, इन्हें बोलेंगे। देखिए आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, बीच में 3 घुस गया, तो 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? नहीं, यहाँ तो 1 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। या फिर 1 सेकंड से लेकर के अगर आप 3 से देखेंगे तो 1 में कितना से यहाँ से अगर देख रहे हैं तो यहाँ 1 से बढ़ा, अरे यहाँ तो 3 से बढ़ गया, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ। तो मतलब क्या हो गया? या तो यहाँ से यहाँ बात कीजिए या फिर यहाँ से यहाँ बात कीजिए, ये क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हम इस केस कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा, लेकिन हमको समझा रहे हैं। सपोज के लिए या तो यहाँ से या तो यहाँ से, बगल से दिखा रहे हैं यहाँ से। अगर आप ब्लैक वाले में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक वाले में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक वाले में, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यहाँ से जो यहाँ तक है, कभी 1 से बढ़ा, कभी 3 से बढ़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, हम लोग उसको नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं, यूनिफॉर्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर भी बात कर ली एक्चुअली होता क्या मतलब है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जो भी बढ़ रहा है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, जो भी घट रहा है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितना से घटा? 1 से घटा, 1 से घटा, अरे 3 से घट गया। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो यहाँ तो 1 से घटा, यहाँ 3 से घटा, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? इस केस का अगर बात करेंगे, इस केस का, ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगा? इसके बीच घट रहा, 1 से घटा, 3 से घटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या है? घट रहा है ना, तो रिटार्डेशन। शॉर्टकट में लिखिए, मोशन भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो हम लोग के सिलेबस में जो है ना ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, सॉरी, ना ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ना ही नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। हम लोग के सिलेबस में क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब कि ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ना ही ब्लैक है, ना ही ब्लैक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे कि हम लोग का इक्वेशन क्या है। अगर मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है, हालांकि हर एक बच्चा जानता है कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है।
सबको मालूम है एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अगला इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे है, उस चीज को समझिए पहले। सपोज कर लीजिए कि ये कोई पाथ है और इस पाथ में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया और कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंच गया। तो अगर वो कार कांस्टेंट नहीं चल रही होगी, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, तो आप बोलेंगे ना कि अभी तो तुम यहाँ पे थे तो u तुम्हारा वेलोसिटी था, जब तुम यहाँ पहुंच गए तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि फाइनली जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका वेलोसिटी क्या है, पूछ सकते हैं। तो कोई जब पूछेगा कि वेलोसिटी क्या है तो ये बताना पड़ेगा कहाँ पे, कहाँ पे। अब कहाँ पे बताने के दो तरीका है, या तो आप बोलिएगा जब यहाँ से 5 मीटर दूर है तो वेलोसिटी क्या है, ये बोल सकता है, मतलब कि उसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ पे, तो जब वो अपने ओरिजिन से या फिर जहाँ से देखे वहां से 5 मीटर आगे गया तो कितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो वैसे केस में डिस्टेंस दिया हुआ है और भी निकालना है, एक ये तरीका होगा, ठीक है। या फिर बोलेगा कि नहीं, जब वो स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से 15 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी क्या है, 10 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 29 सेकंड के बाद, या कुछ भी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है। तो मतलब कि इसको जो है, इसका पोजीशन जो है वो टाइम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टाइम से दिखाया जा रहा है ना। तो या तो टाइम देगा वहां भी निकालना होगा, या तो पोजीशन देगा वहां भी निकालना होगा। तो इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो टाइम दे सकता है या तो डिस्टेंस दे सकता है, दोनों का टर्म इक्वेशन होगा, है ना। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि अगर टाइम देगा तो यहाँ का टाइम जहां पे स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं वहां का टाइम क्या है, 0 सेकेंड, या आप इसको t1 सेकेंड भी मान सकते हैं, 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, ठीक है। और जब यहां पहुंचा तो टाइम क्या लग गया, t सेकेंड। t एक इंस्टेंट है, इस t सेकेंड पे क्या होगा, t में भी 5 सेकेंड, में भी 6 सेकेंड, में भी 7 सेकेंड, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये टाइम का इंस्टेंट बढ़ता चला जाएगा। तो इस t सेकेंड के इंस्टेंट पे v क्या है, तो जब वो t सेकेंड पे वेलोसिटी v है तो उस वक्त वो कुछ कवर भी किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, s। तो या तो बोलेगा कि आप जब s डिस्टेंस पे हो तो v क्या है बताइए, और या फिर जब आप t सेकेंड पे हो तो v क्या है बताइए। देखिए दोनों का आंसर वही होगा, अगर एक ही जगह पे आप निकाल रहे हैं तो आप s से निकालिए या v से, देखने वाला पोजीशन से देखे या टाइम से देखे, उसका वेलोसिटी जो है उतना ही ना होगा, है ना, वो तो ज्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, तो जितना होगा वो होगा या तो टाइम से या तो v से। तो याद रखिए, इसीलिए जो इक्वेशन आया है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी इनिशियल कितना से स्टार्ट किया है मालूम होना चाहिए। तो अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का क्या है अगर मालूम है, और वो कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, पर सेकंड कितना बढ़ा रहा है, मतलब क्या एक्सेलरेशन दिया होगा, उसका एक्सेलरेशन दिया होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है वो कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम कैसे बताएंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है। हमको पता तो चले कि कितना तेज दौड़ रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है, तब तो बता पाएंगे कि अगला का फाइनल वेलोसिटी क्या है। कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे कितना होगा, कि कैसे बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का रेट ही नहीं मालूम है हम लोगों को, तो हम कैसे बताएंगे कितना बढ़ा होगा, है ना। तो बढ़ने का रेट मालूम होगा तब तो बोलेंगे अच्छा 1 सेकंड में इतना बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 3 सेकंड में कितना बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ने का रेट, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट देना पड़ेगा, तो मतलब क्या एक्सप्रेशन देना होगा। इसका मतलब कि आपको u और a दिया होगा, अभी पूछ रहा है t की हेल्प से, तो ये इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कर सकते हैं। u दिया रहेगा, कितना से एक्सेलरेट करा दिया है, टाइम डालेंगे भी निकल जाएगा, अलग अलग टाइम अलग अलग भी, क्योंकि अगर t का आप अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इस t इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी एट द t इंस्टेंट, तो ये कब यूज करना है आप समझ गए, ये इक्वेशन यूज करना है जब आपका t दिया होगा और b पूछेगा, तो t दिया होगा और b पूछेगा तो ये आंसर, मतलब कि ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब रहा बात कि मान लीजिए t नहीं दिया, सपोज कि t नहीं दिया, बताइए जब वो इस मीटर पे गया तो वेलोसिटी कितना है, स्टार्टिंग या इनिशियल वेलोसिटी u था और एक्सेलरेशन a है, ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट किया, इतने रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, इतने हिसाब से अपने आप को बढ़ा रहा है, तो बताइए इस मीटर चलने के बाद उसका वेलोसिटी कितना बढ़ के कितना हो गया होगा। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2 तो मालूम ही है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको s भी दिया हुआ है, ठीक, इतने s पे भी कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अलग अलग डिस्टेंस जाएंगे, अलग अलग दूरी जाएंगे, अलग अलग s जाएंगे, s बढ़ेगा, है ना, या फिर अगर पास आएंगे तो s घटेगा, अलग अलग s डालेंगे तो v भी क्या आएगा,
अलग अलग। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग इस मतलब अलग अलग पोजीशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्योंकि कैसा मोशन है, मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एस पे, यहाँ ये इसका एस और बढ़ा, ये अलग अलग पोजीशंस है। तो आप टाइम के टाइम में भी, टाइम के टर्म में भी अलग पोजीशन दिखा सकते हैं और एस के टर्म में भी अलग अलग पोजीशन दिखा सकते हैं। तो अलग अलग एस के लिए अलग अलग भी, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग भी, ठीक है। ये हो गया, ये आपका भी इसका हो गया। मैं आपको अभी इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा इसका इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको क्या बोलेगा कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड से खुद को स्टार्ट किया और खुद को एक्सेलरेट कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से बढ़ेगा, फिर 14, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से मेरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट कितना से करने दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है, इस बार क्या पूछ रहा है कि t सेकंड के बाद, मान लीजिए टाइम यहाँ क्या था हम लोग का t सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए अब फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, अब u दिया है, a दिया है, बोला बताइए जब वो t सेकंड टाइम हो चुका है तो वो कहां पहुंचा है, वो कितने दूरी पे है, ओरिजिन से कहां पर है, वो किस जगह पे है, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर u इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम कितने टाइम के बाद आप सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए दोनों टाइम सेम है, कितने टाइम के बाद, और a कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि जैसे हम लोग पहला केस किए थे, जो हम बताए थे कि मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो एक्सेलरेशन 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए हम लोग का इक्वेशन आ गया यूनिफॉर्म मोशन का, s इक्वल टू ut, वही ना किए थे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन में, क्या लिखे थे, s इक्वल टू ut। क्योंकि उसको इक्वेशन में हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप अप्लाई करेंगे s इक्वल टू ut यहाँ पे, तो यहाँ आंसर नहीं आएगा। s इक्वल टू ut आप सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ गए। तो ये हुआ 3 इक्वेशन, इससे आप s निकालेंगे, इससे v और इससे v निकालेंगे। अब क्या है, इसका एडिशनल कैलकुलेशंस भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि डिस्टेंस दे देगा, टाइम दे देगा, a दे देगा, पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस इक्वेशन में सिर्फ s हम निकाल रहे हैं तो s ही निकालेंगे, हम s के अलावा u p a कुछ भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा s u और t दे देगा, a पूछेगा तो a निकाल लीजिएगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन, हालांकि ये भी निकालने के लिए है, ये भी निकालने के लिए है, ये s निकालने के लिए है कि अलग अलग टाइम पे s कितना होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर s दे देगा तो फिर तो s तो यहाँ पूछेगा, s दिया हुआ है तो t पूछ सकता है, s t दिया हुआ तो u पूछ सकता है, s t u दिया हुआ तो a पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन आपको रिलेट करना होगा कौन से इक्वेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए तो अब इसमें दिमाग में फाइनली क्या क्या बैठेगा हम लोग का कि यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है इस इक्वेशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन यहाँ पे। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। सपोज कर लीजिए आपको v दे दिया है, u दे दिया है, a दे दिया है और टाइम पूछा है, v दिया है, u दिया है, a दिया है और टाइम पूछा है। तो देखिए टाइम पूछा है, इसमें v दिया हुआ है, u तो सब में ही है, u तो हर इक्वेशन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ u v दिया है, u दिया है, a दिया है, टाइम पूछा है, तो आप ये क्वेश्चन यूज करेंगे। अब अगर v दिया है, u दिया है, a दिया है, आप यहाँ से टाइम, यहाँ तो टाइम है ही नहीं, तो इस इक्वेशन से आप टाइम निकाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा यहाँ हो सकता है क्या, u दिया है, a दिया है, v नहीं दिया है, देखिए s, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप, मैंने क्या बोला था कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है। तो आप अपना v पुट करेंगे, लेकिन यहाँ v तो है ही नहीं, u पुट कर लेंगे, a पुट कर लेंगे, यहाँ s कैसे पुट करेंगे, s तो दिया ही नहीं है, तो इस इक्वेशन से भी आप नहीं निकाल पाएंगे टाइम, है ना। ऐसे सोचना है, किसको रिलेट करना है। तो v
UAT के लिए ये इक्वेशन, VUAB के लिए S के लिए ये इक्वेशन और SUAT के लिए ये इक्वेशन। याद रखिएगा मिड वाला इक्वेशन से कभी टाइम नहीं निकलता है, तो टाइम के लिए कभी इसको तो सोचेंगे नहीं, टाइम के लिए या तो इसको सोचेंगे या तो इसको सोचेंगे। V दिया है तो टाइम यहाँ सोचेंगे, S दिया है तो टाइम यहाँ से सोचेंगे, ठीक है। अब हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे इक्वेशन। अब आप याद कीजिए हम लोग कुछ एग्जांपल लिए थे पिछला टॉपिक में। अच्छा एक बात और मैं साथ में ये बोल दूं, देखिए अभी यहाँ पे वेलोसिटी जो है मैंने दिखाया कि बर्ड की वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। ये घट भी सकता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन भी आ सकता है, मैंने दिखाया पिछले केसेस में, वो पर सेकंड से घट भी सकता है। तो अगर घटेगा तो ये v है जो लेस देन u हो जाएगा, और अगर बढ़ रहा है तो ये जो v है बढ़ के क्या हो जाएगा, u से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो पहले वाला केस में मैंने क्या इक्वेशन मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे जो भी दिखाया है, यहाँ पे जो v आएगा इन सारे केसेस में जो v आएगा वो v क्या होगा, ग्रेटर देन u, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो घटेगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, तो वहां पे v क्या होगा, लेस देन u, है ना। तो उसके इक्वेशन में जो है ना घट रहा है इसीलिए प्लस नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा माइनस, घट रहा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। हालांकि इसका डिटेल प्रूफ जो है वो क्लास 11 में है कि क्यों माइनस होता है, तो वो तो आप 10 के बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अभी से भी इतना याद रखेंगे कि प्लस मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि रिटार्डेशन में क्या हो जाएगा, घटेगा तो u में देखिए आप प्लस कर रहे हैं, मतलब कि u वेलोसिटी में ऐड कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी में ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, जब रिटार्डेशन होगा तो इक्वेशन जो होगा हम लोग का कुछ ऐसा हो जाएगा, रिटार्डेशन के केस में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 1 v = u minus at 2 v square u square minus 2as। नंबर 3 s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन, और यहाँ पे सभी जगह पे ये a जो है, ये a क्या दिखा रहा है, रिटार्डेशन। तो a प्लस होगा तो एक्सेलरेशन, a माइनस हो गया तो रिटार्डेशन। देखिए a प्लस a प्लस a प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या एक साथ माइनस, एक के साथ माइनस और एक के साथ माइनस, तो सब जगह रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, b लेस देन u हो जाएगा, और ये किसके लिए हो गया, रिटार्डेशन के लिए हो गया, ठीक है, रिटार्डेशन के लिए इक्वेशन हो गया। अब रहा बात, हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे वो हम सीख जाएंगे अभी, और उसके साथ ही साथ हम मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल लीनियर मोशन या वर्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में बहुत, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले तो नोट कीजिए, और उसके बाद फिर वापस हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पिछले टॉपिक में देखा था कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, हम ऑब्जेक्ट को इस बार कार्ड दिखा नहीं रहे, छोटे छोटे कार्ड दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया। यहाँ का वेलोसिटी कितना था, पहले 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 से बढ़ा था तो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर 1 से बढ़ा था तो 5 मीटर पर सेकेंड, फिर जहाँ 3 से बढ़ गया था तो वो क्या था 8 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 1 से घटा था 7 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 से घटा था 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 से घटा था तो क्या हो गया था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग देखे थे पिछले टॉप क्लास में, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था t = 0 सेकेंड पे, t0 = 0 सेकेंड पे, t1 = क्या था 1 सेकेंड, t2 = क्या था 2 सेकेंड, क्योंकि हर 1 सेकेंड पर गया था, t3 = 3 सेकेंड, t4 = 4 सेकेंड, t5 = 5 सेकेंड और t6 = 6 सेकेंड, ये हम लोग देखे थे, है ना। अब देखिए आपसे अगर पूछ दिया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच वो कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस क्या कवर किया। अगर आप ये इक्वेशन नहीं जानते हैं तो जो कॉमन कंसेप्ट है जो स्टूडेंट से लगाते हैं, मैं उसका पहले बात करता हूँ। पहले आप लोग को याद होगा जब मैंने वहां पे पिछले केस में यूनिफॉर्म मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तो मैंने इक्वेशन यूज किया था s = ut, s = ut यूज किया था, और उसके अलावा मैंने कंसेप्ट भी यूज किया था कि ये निकाल के मैंने जोड़ दिया था, ऐसे ही किया था मैंने ना।
तो कुछ बच्चा वैसा भी करता है, पहले वैसा करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो लोग लिखते हैं ut, u कितना है 3 और टाइम कितना है 1, तो 3 × 1 क्या आ गया 3, ठीक है, तो ये 3 मीटर हो गया, तो लिखते हैं पहले 3 मीटर हो गया ये। अच्छा यहाँ से यहाँ ut, u कितना है यहाँ से यहाँ 4 और टाइम कितना लगा 2, तो 4 2 जा 8 मीटर। यहाँ से यहाँ लास्ट वेलोसिटी कितना है 5, टाइम कितना लगा सॉरी टाइम कितना लगा यहाँ पे, यहाँ से आता है 1 सेकेंड, तो 4 × 1 4 मीटर। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट s = ut, u कितना है 5 और टाइम कितना लगा यहाँ से आने में 1 सेकेंड, तो क्या होगा 5 × 1 5 मीटर। तो कहीं ना कहीं 0 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 3 8 4 12। देखिए आप जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि ut वो सही है क्या, गलत है। क्यों यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला, ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 से 4 आप देख रहे हैं, तो क्या 3 से 4 अचानक थोड़ी नहीं कोई होता है, 3 से 4 होने में धीरे धीरे होता है ना, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। तो हम जो ut यूज करते हैं कब, जब 2 पॉइंट के बीच वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 2 पॉइंट है, वेलोसिटी 3 से 4 है, तो ये कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट नहीं है, तो आप ut यूज नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो है 3 मीटर नहीं होगा, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर नहीं होगा, क्योंकि आप ut निकाल के लगा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मीटर नहीं होगा, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं ut कब लगा रहे हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है 2 पॉइंट के बीच में। लेकिन 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो आप नहीं लगा सकते हैं। आपका आंसर जो 5 3 8 4 12 वो भी गलत आएगा, और ये 3 और 4 और 5 सब कुछ गलत है। तो ये गलती आप यहाँ पे नहीं करेंगे कि जैसे वहाँ शॉर्टकट लॉजिक लगा के निकाल लिए थे, वो यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस इसलिए मैंने आपको दिखा दी ये चीज कि आप ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, आपके पास इक्वेशन है, आपको उसके बीच में क्या हो रहा है नहीं मतलब उसको आपसे, ये कैसा मोशन है, तो 1 से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अरे ये तो 3 से बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन का बात करेंगे, एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ का एक्सेलरेशन भी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ कितना है, यहाँ का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 2 एक्सेलरेशन हो गया। निकालना हमको कहाँ से कहाँ तक है, निकालना हमको कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा फोकस इसके बीच ही होगा हम लोग का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 आ गया। हम लोग में तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो ये प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, पूछ तो दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो याद रखिएगा हम लोग के सिलेबस में जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो आपको यहाँ तक का ऐसा केस देगा ही नहीं। आपको कहाँ तक देगा एग्जाम में, बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी 0 सेकंड टू 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि 0 से 2 के बीच एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 है, आपको 3 का नहीं देगा। फिर भी सवाल, सर अगर 3 का दे देगा तो क्या करेंगे, तो वो भी सिखाएंगे। पहले हम किसका करेंगे, 0 से 2 सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, इसको एक इक्वेशन देगा आपको कि लेट अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हैविंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, वेलोसिटी पूछ सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, ऑफ द कार एट t = 2 सेकंड, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या होगा, और आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, गिवन होगा कि वो कितना से स्टार्ट हुआ, डायग्राम से देख सकता है या लिख के भी देख सकता है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा कि कितना से स्टार्ट हुआ, तो 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ। अच्छा एक्सेलरेट कितना कर रहा है पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या चेंज कर रहा है, रेट देना होगा। तो एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या पूछा कब है, t 2 सेकेंड पे पूछा है। क्या पूछा है, 2 चीज, फाइनल वेलोसिटी पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो देखिए अब आप सोचिए क्या कि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अगर t दिया होगा तो मैंने बताया डायरेक्ट v निकालने के लिए t के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, we know that v is equal to u plus at, therefore v is equal to u, where u given 3 meter per second plus acceleration of the car is equal to 1 meter per second square and time 2 second, therefore 3 2 2 आ जाएगा, ये 2 2 of 3 plus 2 5 meter per second, therefore velocity of the car at t is equal to 2 second is equal to 5 meter per second। देखिए अरे ये तो 5 ही है, हम लोग को तो मालूम था ये बात ना, देखिए हम कैलकुलेशन करके निकाली है, ये तो 5 ही है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जो ये दिखाया है क्योंकि हम लोग अपना पिछला केस दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां से कुछ दे दिए थे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करेगा, एक चीज को छुपा देगा, मान लीजिए नहीं मालूम है, ठीक है,
तो ये भी नहीं मालूम है, तो कहीं कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो एग्जांपल देखे थे वहाँ ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं निकाले थे, तो अच्छा लोग चेक करते हैं ना, हम तो सोचेंगे ना ये बात कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये तो दिमाग में आता होगा ना, तो हम निकालते हैं कि 2 सेकंड जब यहाँ पहुंचा, 0 सेकंड पे यहाँ पे था, 2 सेकंड में जब यहाँ पहुंचा तो एक्चुअली वो ट्रैवल कितना किया है, तो निकालते हैं एस निकालना है और टाइम दिया हुआ है, तो एस दिया निकालना है, टाइम का इक्वेशन है, ठीक है। और देखिए एस यहाँ से भी निकल सकता है लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जब टाइम नहीं दिया होगा और एस निकालना होगा तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये समझना है इस बात को, टाइम दिया होगा तो बी निकालना है तो ये इक्वेशन, टाइम नहीं दिया होगा और बी निकालना है तो ये इक्वेशन, टाइम दिया होगा तो एस निकालना है ये इक्वेशन, टाइम नहीं दिया होगा तो एस निकालना है ये इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन जब यूज करेंगे बीच वाला, टाइम नहीं दिया होगा, टाइम नहीं दिया है बी निकालो, टाइम नहीं दिया एस निकालो, टाइम नहीं दिया है ए निकालो, तो टाइम नहीं देगा कभी भी तो ज्यादातर जो बीच वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे, टाइम नहीं देने के लिए कुछ भी निकालना होगा, टाइम नहीं दिया हुआ कुछ भी निकालना होगा तो मिड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ भी निकालना होगा टाइम नहीं दिया है तो मिड वाला फॉर्मूला बेस्ट है हम लोगों का, ठीक है। अब आते हैं एस के लिए, टाइम जो दिया हुआ है तो हम फटाफट ये यूज कर लेंगे, तीन एकदम आसान है सिलेक्ट करना कि आपको क्या यूज करना है, तो हम लिखते हैं इसका s इक्वल टू ut प्लस प्लस या माइनस, तो प्लस क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब देखो s कितना है, s निकालना है हम लोग को, u कितना स्टार्ट कितना से किया 3 मीटर पर सेकंड से, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकंड, क्योंकि यहां से यहां से टाइम 2 सेकंड दिया हुआ 2 सेकंड के बाद, तो ut प्लस हाफ a इक्वल टू 1t, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 2 जा 4, 2 कितना आ गया 8 मीटर, कुछ मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन नहीं, ठीक है 8 मीटर, मतलब कि यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया है भैया, वो 8 मीटर ट्रेवल किया है, समझ गए, मामला क्लियर है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, तो याद रखिए ये 8 मीटर है और वेलोसिटी यहां पे तो हम लोग को मालूम है 5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन वन का चेंज कर, देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद क्लास 10 का काइनेमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे नहीं बनना चाहिए, सब बनेगा सब, क्योंकि हम इसके अंदर तोड़ तोड़ के हर चीज दिखा देंगे और सभी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बस वैल्यूज अलग अलग होंगे, सभी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आगे मान लीजिए क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, एकदम क्वेश्चन को आप लोग एक लाइन से नोट करेंगे, पॉज करके वीडियो बैक जाके और समझते जाएंगे। अब क्या कर दिया कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट t शुरू से हटा के क्या कर दिया, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड यहां पे, लेकिन इसके बाद जो रास्ता है वो कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए अब अगर आप सोचेंगे कि यहां से यहां तक सोचेंगे तो 2 एक्सेलरेशन हो गया, एक 1 और एक 3, तो ये तो यहां से यहां तक नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप यहां से मत सोचिए, आप यहां से सोचिए सिर्फ, तो देखिए यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से अगर यहां तक देखेंगे कितना है 3 है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल ये वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में ना, ये 3 वेरिएबल वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन क्या है, 2 से लेकर के 3 के बीच एक्सेलरेशन 3 ही है, वहां उनके बीच में अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब बात करेंगे, अगर ये पाथ को इससे कंपेयर करेंगे, ये पाथ को इससे कंपेयर करेंगे, तो ये पाथ जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ गया। लेकिन अगर आप तुम इस पाथ को कंपेयर मत करो किसी से, सिर्फ इसके अंदर फिक्स करके रखो, इन 2 पॉइंट के लिए सोचो, तो यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं, टाइम क्या लगा यहां से यहां तक 1 सेकंड, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो एक्सेलरेशन की क्या है, कांस्टेंट है 3 है, तब हम सॉल्व कर सकते हैं, तब आपकी स्टार्ट करते हैं, तब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो जाएगा, बात समझे, यहां से हो गया, समझ में आया टेक्निक ना। अगर बीच में एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो हम लोग वहीं से लेंगे जहां से चेंज हुआ है, जहां तक चेंज हुआ है, उसके पहले वाला जो अलग एक्सेलरेशन और वैल्यू है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो पूछा यहां का वेलोसिटी क्या होगा, तो आप देखिए स्टार्ट कीजिए, तो वेलोसिटी ने पूछा है कब, एट t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। अब आप गिवन देखिए, गिवन देखिए क्या क्या गिवन है, जब आप बात करेंगे यहां से यहां तक, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, तो अब आपका इनिशियल वेलोसिटी 3 नहीं है, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम और u सोचेंगे, तो यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कितना से किया u, इसके हिसाब से u क्या हो गया, u हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत तो फटाफट क्यों लिखते हैं 3, नहीं भाई, आप 3 से सोचेंगे तो ये जो हो जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, हमको इक्वेशन यूनिफॉर्म का है, तो आप यहां सोचिए, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है, 3 इनके बीच कांस्टेंट है, तो यहां से सोचेंगे इनिशियल क्या हो गया 5, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, अच्छा एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम है, एक्सेलरेशन क्या है इनके बीच 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या टाइम क्या है, तो देखिए ऐसे तो टाइम ये दूसरा सेकंड है, तीसरा सेकंड, तो ये जो है
यहाँ पे टाइम जो है वो दूसरा सेकंड है इसके रिस्पेक्ट में, 1 सेकंड 2 सेकंड, ये 3 है इसके रिस्पेक्ट में, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। लेकिन अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, 1 सेकंड ना, तो टाइम लगा कितना, 1 सेकंड। लेकिन आप निकाल किस समय पर है, तीसरे सेकंड पे निकाल रहे हैं, तीसरे सेकंड पे निकाल रहे हैं मतलब यहाँ का। लेकिन हम तो इक्वेशन को सोच रहे हैं 3 सेकंड से नहीं, हम यहाँ से नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ सोच रहे हैं। तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, तो 3 सेकंड पे एट निकालना है क्या, एट 3 सेकंड पे निकालना है। लेकिन टाइम 3 सेकंड नहीं होगा हम लोग का, एट 3 सेकंड पे निकालना है। लेकिन टाइम लगा कितना, तो टाइम टेकन कितना लग रहा है यहाँ पे 1 सेकंड में, क्योंकि आपका ओरिजिन यहाँ पे, आपका स्टार्टिंग यहाँ है। तो आपके हिसाब से ये क्या हो गया 0 सेकंड, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 सेकंड आपके हिसाब से। तो आपका नया कोऑर्डिनेट मिला, नया ओरिजिन मिला टाइम का, है ना। तो जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, पहले के हिसाब से अगर बात करें इसके हिसाब से, तो ये तीसरे सेकंड पे है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एट 3 सेकंड पे निकालिए, एट मतलब कि यहाँ पर। तो हम निकाल यहाँ से रहे, टाइम लगा कितना, तो t। तो हम लोग की इक्वेशन में जो टाइम डालते हैं ना, वो टाइम टेकन है, टाइम लग कितना है ना। ठीक है, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकल के टाइम हो गया 1 सेकंड। और निकालना क्या हम लोग को, निकालना है s भी निकालना है और v भी निकालना है। ठीक है, s भी निकालना है, v भी निकालना है। थोड़ा आराम से कीजिएगा, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। तो फिलहाल मेरा सारा फोकस इन 2 पॉइंट के बीच होगा, 2 पॉइंट्स और कुछ नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस 80। अच्छा, इनिशियल यहाँ पे स्टार्ट कितना से हुआ, 5 से, प्लस एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक 3, टाइम कितना लगे यहाँ से यहाँ तक, टाइम टेकन 0 से 1 सेकंड, या बोल सकते हैं टाइम टेकन 2 सेकंड था, यहाँ पे 3 हो गया, तो लगा कितना 1 सेकंड हो गया। कितना आ गया 3 1 3 प्लस 5 8 मीटर पर सेकंड। अरे वाह, तो 8 मीटर पर सेकंड ही है, निकल गया 20 मिनट हो गया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड पे, सोच को समझिए। हाँ, वर्ड जो यूज करा 3 सेकंड, वो 3 सेकंड तो यहाँ के हिसाब से है ना। तो कुछ मतलब बोलना चाहता है कि जब वो 3 सेकंड पे तो वो कितना ट्रेवल किया, मतलब कि आपको जो निकालना है पूरा ये निकालना है, पूरा ये निकालना है। जब इसमें आप इतना निकाल चुके 8, तो आपको बचा हुआ ये निकालना है ना, बचा हुआ ये निकालना है ना। तो आप पहले इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जब 0 से जब 3 सेकंड हुआ है तो टोटल कितना ट्रैवल किया है, टोटल कितना ट्रैवल किया है। क्लियर है, तो अभी काम करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से हम ये सिर्फ ये 2 पॉइंट के बीच निकालेंगे। तो फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए u यहाँ पे स्टार्टिंग कितना से हुआ 5, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना यहाँ से आके बीच, अरे ये तो 3 है, 3 हो गया। टाइम 1 लगा है, 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 और ये 3/2 मतलब कि 1.5, ये आगे 6.5 मीटर। ओ इसका मतलब पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है। तो ये जो आंसर है, ये आंसर नहीं ले सकते हैं, हालांकि आंसर है, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया 2 से 3 मीटर। अगर पूछता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन द टाइम 2 and 3 सेकंड या 2 सेकंड टू 3 सेकंड, तो आंसर ये होता। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार क्या है, बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन नहीं बोला है, बोला 3 सेकंड पे है तो कितना डिस्प्लेसमेंट है। 3 सेकंड मतलब जब यहाँ पहुंचा, तो 3 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 3 सेकंड तो यहाँ के हिसाब से 3 सेकंड है ना। तो 3 सेकंड पे कितना ट्रेवल किया है, मतलब कि जहाँ स्टार्ट हुआ है 0 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 सेकंड, उस पूरे 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है एट t सेकंड 3 सेकंड है, उस इंस्टेंट पे कितना ट्रेवल किया है जहाँ ओरिजिन। क्योंकि 3 सेकंड अगर हम सोच रहे हैं इसको, तो 3 सेकंड किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये 3 सेकंड इसके रिस्पेक्ट में है या इसके रिस्पेक्ट में। तो आंसर होगा सर 3 सेकंड इसके रिस्पेक्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसके रिस्पेक्ट में ही पूछा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 8 प्लस 6.5। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो होगा 8 प्लस 6.5 मीटर, आ जाएगा 14.5 मीटर आंसर। समझ गए, ऐसे निकाला जाता है एक्सेलरेशन वाला केस में इक्वेशंस वगैरह। ठीक है, अब रहा बात कि सर आपने तो सिर्फ इसका और इसका सिखा दिया, इसका तो आपने सिखाया ही नहीं। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्लियर है, तो फिलहाल इसको मिटाते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 1 यहाँ तक था और 2 यहाँ तक था। ठीक है, तो 2 1 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
सपोज कर लीजिए कि आपको टाइम नहीं मालूम है, ये 0 1 2 3 अब आंख से ऐसे मिटा दीजिए, नहीं मालूम, मैंने यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं यहाँ से मिटा नहीं रहा हूँ। बोलते हैं क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट 8 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार when it is at 8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। कार जब ओरिजिन से 8 मीटर पे है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। देखिए टाइम नहीं दिया, बोला 8 मीटर पे है, ओरिजिन से 8 मीटर पे है, तो आपको तो मालूम 5 मीटर पर सेकंड आंसर है, फिर भी सपोज कि आपको निकालना है तो आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो निकालिएगा। अब गिवन कीजिए, गिवन क्या क्या है, तो गिवन में देखिए यहाँ पे गिवन में इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया होगा 3 मीटर पर सेकंड, गिवन 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से 8 के बीच में सब जगह 1 है, एक्सेलरेशन गिवन है 1, या तो लिख कर देगा या डायग्राम में देगा, ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम में दे दिया हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। 8 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपसे पूछ रहा है क्या कि s कितना होगा, तो फिर आप सोचेंगे s पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया है, कौन सा इक्वेशन ये वाला, चलिए फटाफट यूज करते हैं। वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, अच्छा s दिया हुआ है ना, s दिया हुआ है, v पूछा है, सॉरी, 8 मीटर पे क्या होगा फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, तो s दे दिया है, v पूछा है, लेकिन टाइम नहीं दिया है, कौन सा इक्वेशन, मिडल इक्वेशन, तो हो गया। फाइंड वेलोसिटी निकालना है v स्क्वायर, इनिशियल कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है 1 और s कितना है 8, तो 9 प्लस 8 16 16 16 9 25, v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25 का रूट कर देंगे यहाँ पे, v आ जाएगा क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, देखिए हाँ 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि जब इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम क्या होगा, तो आपको मालूम टाइम क्या है 2 सेकंड, लेकिन पूछ रहा है टाइम क्या होगा सपोज, ठीक है। अगर सपोज के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, तब बड़ा लाइन में लिख रहा हूँ, कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या पूछ सकता है, आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द कार विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो मतलब कि वहां पे बात हुई जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम क्या है, तो देखिए, तो आपको फाइनल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल तो मालूम ही है कितना है, इनिशियल मालूम है 3 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल भी दे रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि after what time the velocity of the car will become या will be 5 मीटर पर सेकेंड, कितने देर के बाद हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना मालूम है आप लोगों को, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल मालूम है, u मालूम है, ये मालूम है, क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है। तो आप सोचेंगे अच्छा फिर से टाइम और v वाला इक्वेशन, v और टाइम है ना, v टाइम ua है ना, तो v uat ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, इनिशियली स्टार्ट क्या किया था 3 से, फाइनल 5 हो गया, एक्सेलरेशन 1 है, तो कितने टाइम के बाद 5 हो जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ से, टाइम निकालते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकंड, अच्छा 2 सेकंड के बाद देखिए तो, अरे हाँ 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर जब पूरा टाइम क्या 2 सेकंड, देखिए कितना अच्छा निकल रहा है ना। तो ऐसे करके हम टाइम निकाल सकते हैं, ऐसे करके v निकाल सकते हैं और s भी निकाल सकते हैं। देख जैसे अभी यहाँ पे s हम लोग दे दिए थे, s नहीं देगा, बोलेगा कि इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। बोल सकता है क्या कि लेट अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर सम टाइम t may be given, after some time t the velocity of the car become 5 meter per second with an acceleration of 1 meter per second square, find the position of object या find the displacement of object, मतलब कि क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, पीछे पॉज करके बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, मैंने जो क्वेश्चन बोल दिया आप लोग उसको सुन लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि स्टार्ट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और कुछ समय के बाद टाइम गिवन नहीं है, बस बोला कुछ समय के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जो है
वो 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है और किस रफ्तार से किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, गिवन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। टाइम बोला है कुछ समय के बाद, गिवन नहीं है। तो फाइंड द पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो बताइए कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जो क्वेश्चन था मैंने इंग्लिश में बोल दिया, इंग्लिश कोई खास है नहीं मेरा खतरनाक, तो आप हिंदी इंग्लिश सब एक जैसा समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्या हो गया, s इक्वल टू क्या है, तो ut प्लस हाफ t स्क्वायर। लेकिन हम अगर इसको लिखेंगे क्या ये यूज होगा, या तो टाइम का रिक्वायरमेंट है, टाइम यहाँ बोला है नहीं, जैसे बोला था कुछ समय के बाद। ठीक है, तो ये यूज नहीं करेंगे, ये मेरा यूज नहीं होगा, ये बेकार सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिए इसको। अच्छा अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग दूसरा, इस निकालने का कोई रास्ता है क्या। अच्छा यहाँ भी s है, तो ये मिड वाला, जब भी टाइम नहीं देगा तो मिड वाला इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या बोला है, अच्छा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल कितना से स्टार्ट हुआ था, 3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना है, अच्छा 1 है, और s निकालना है, तो निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2s, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 2s। तो क्या आएगा ये आ जाएगा 5 4 16 बाई 2, वेयर s इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 8 मीटर। अरे हाँ देखिए यहाँ पे तो जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है तो वहाँ पे पोजीशन पे तो 8 ही मीटर है। बहुत अच्छा, निकल गया आंसर। देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन से आपको वैरायटी निकाल के दिखा दिया, नोन करके डायग्राम दिखा करके क्वेश्चन को उलझा करके आगे पीछे वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्सप्रेशन सब दिखा दिया। अब आगे भी वैसा ही हो रहा है, बस आगे में फर्क क्या था, हम लोग सीखे थे ना पिछले वीडियो में, आगे में बस 1 से घट रहा था, 1 से घट रहा था, फिर 3 से घट रहा था। देखिए 1 से बढ़ रहा था, 1 से बढ़ रहा था, फिर 3 से बढ़ रहा था, फिर 1 से घट रहा था, 1 से घट रहा था, फिर 3 से घट रहा था। तो आगे में सिर्फ क्या होगा, बस रिटार्डेशन होगा, है ना। तो रिटार्डेशन के इक्वेशन में जहां से स्टार्ट कर, हम लोग स्टार्टिंग यहां से लेंगे, यहां से हम लोग यहां से नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहां सोचेंगे तो यहाँ 1 1 3 1 1 3 अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग जहां से लेंगे कांस्टेंट, तो यहां से 1, यहां से 1, यहां तो कांस्टेंट है, तो हम लोग ओरिजिन यहां से सॉल्व करेंगे। तीसरा सेकंड मतलब 0 सेकंड, चौथा सेकंड मतलब 1 सेकंड, पांचवा सेकंड मतलब 2 सेकंड, छठा सेकंड मतलब 3 सेकंड। ठीक है, तो बस इक्वेशन में क्या यूज होगा, प्लस की जगह पे माइनस है। फिर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। मैं एक दिखा दे रहा हूं, बाकी सब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं एक दिखा दे रहा हूं। पहले एक क्वेश्चन आप देखिए रिटार्डेशन के लिए, पहला क्वेश्चन रिटार्डेशन का, जो यहां से मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ अलग दे रहा हूं। ठीक है, सपोज कि एक कार का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और वो यहीं से स्टार्ट ले रहा है, वो उसको मतलब नहीं पीछे आगे क्या हुआ आगे नहीं, यहीं से, मतलब टाइम यहाँ पे क्या हो गया 0 सेकेंड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम, अब टाइम क्या नहीं मालूम, इट्स वेलोसिटी बिकम 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका रिटार्डेशन दिया, घट रहा है, रिटार्डेशन दिया हुआ है, कितना से घट रहा है, ए दिया हुआ है 1 से घट रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। बोला क्या, 8 से स्टार्ट हुआ, ए रेट से घटा हुआ रिटार्डेशन हुआ, ए रेट से घटा हुआ रिटार्डेशन हुआ, और घटते घटते वो 6 मीटर हो गया। जब वो 6 मीटर हुआ है तो टाइम क्या निकालिए और एस क्या है वो भी निकालिए, टाइम क्या है वो भी निकालिए और एस क्या है वो भी निकालिए, दोनों ही निकालिए। क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी हम लोग का ओरिजिन यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट यहीं से लेंगे, दूसरा आंसर कहीं से नहीं आएगा, यहीं से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले निकालते हैं फटाफट, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्या क्या गिवन, जब भी क्वेश्चन देगा तो पहले अपना गिवन लिख लेंगे। गिवन तो है ना, आपको दिमाग को फोकस करेगा कि फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गिवन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितना है इनिशियल 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन यहाँ पर गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में बगल में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v = 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा उसको इतना से इतना होने में, टाइम कितना लगेगा और उस टाइम तक वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, तो पहले हमको टाइम निकालना है। तो VUAT याद हो गया, इसमें सब है भैया, सब है, पहला ही क्वेश्चन में सब, इसको छोड़ के। ठीक है, इसको छोड़ के तो फटाफट यूज कर लेंगे, v = U + AT प्लस करेंगे, क्या नहीं क्या हो रहा है रिटार्डेशन, बस यहाँ पे माइनस आ गया। अभी हम लोग का सारा ओरिजिन यहीं पे, क्वेश्चन और कुछ नहीं किया था इसके पहले, कुछ नहीं मालूम, तो यही ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से होगा, सब कुछ यहीं से होगा।
तो अच्छा v फाइनल वेलोसिटी कितना है मालूम है 6 है, ओ ठीक है। u इनिशियल कितना है, अच्छा 8 से स्टार्ट हुआ था 8 है, माइनस एक्सेलरेशन कितना है 1 से, मतलब डायरेक्शन क्योंकि हम माइनस यूज किए हैं। टाइम क्या लगेगा तो देखते हैं टाइम क्या लगता है, 6 में से 8 गया उल्टा हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो यहाँ माइनस है, 8 माइनस 6 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू क्या लगेगा 2 सेकंड, अच्छा 2 सेकंड लगेगा, मतलब कि यहाँ से आने में कितना टाइम लग जाएगा 2 सेकंड। लिख लेते हैं इसको, आंसर मिल गया, आंसर क्या हो गया 2 सेकंड हो गया। अच्छा कितना ट्रैवल क्या होगा, s निकालना है, तो s के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, कर ले क्या, हाँ टाइम नहीं दिया है लेकिन हम निकाल चुके हैं इसलिए कर सकते हैं, निकाल चुके से कर सकते हैं। फिर भी सपोज कर लीजिए आपको टाइम नहीं मालूम है, सपोज आप पहले से निकालते हैं तो कुछ टाइम नहीं मालूम होता, तो टाइम नहीं दिया है और कुछ तो फिर क्या यूज करेंगे, टाइम नहीं दिया था अब क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s प्लस क्या कि माइनस ना माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 का स्क्वायर 36, इनिशियल कितना है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, एक्सेलरेशन कितना है मतलब रिटार्डेशन कितना है 1, s निकालेंगे 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 2s, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद 28/2 s क्या निकल जाएगा यहाँ से 14 मीटर, सही कैलकुलेट हुआ है ना, ये 14 से 6 गया 8 5 प्लस 3 गया 2, ठीक है 14 मीटर, तो s क्या निकल गया 14 मीटर, क्या निकल गया 14 मीटर। अच्छा यहाँ से कितना ट्रेवल किया है वो 14 मीटर ट्रेवल किया है, 14 मीटर ट्रेवल किया है, हो गया। आपके पास s निकालने का एक और रास्ता है क्योंकि आपने t निकाल लिया था, तो आप s इक्वल टू यहाँ पे इस केस के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ t स्क्वायर, t नहीं दिया था लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया इसलिए आप टैलेंटेड है, आप निकाल लिए, तो आप s निकाल लेंगे। अब कैसे u कितना स्टार्ट हुआ 8, टाइम कितना लगा, टाइम 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा निकाल चुके आप 2 सेकंड, माइनस हाफ a 1 है और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 2 से क्या आ गया 14 मीटर। देखिए आंसर ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया, दोनों से आंसर क्या आया सेम आ गया, समझ गए। तो ये केस हो गया टार्टेशन के लिए। अब आप देखिए मैंने किया क्या है, देखिए मैंने इसको ही डाल दिया यहाँ पे, देखिए 8 से स्टार्ट हुआ फाइनली कितना हो गया 6 हो गया, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, है ना समझ गए। तो मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पे अलग करके बनाया, लेकिन क्या किया मैंने ओरिजिन यहाँ बनाया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता, आप लोग उसको नोट कीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ और फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करता और पूछता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट t is equal to 5 सेकेंड। तो आप t is equal to 5 सेकेंड निकालने के लिए आप यहां सॉल्व नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि आप यहां से करेंगे तो यहां अलग एक्सप्रेशन, यहां कांस्टेंट है, यहां फिर चेंज, यहां रिटार्डेशन, फिर यहां रिटार्डेशन, तो कहीं एक्सेलरेशन कहीं रिटार्डेशन, वो भी ज्यादा कम, तो पूरा केस नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो आप चुपचाप उठ के यहां चले आते, जहां से पूछा है ना, यहां पूछा है ना, तो यहां से पीछे आएंगे, जहां पूछे वहां से पीछे आएंगे। अच्छा यहां कितना से घट रहा, यहां 1 से घट रहा, ठीक है घट रहा है, इसलिए मैं नीचे दिखा रहा हूं 1 से घट रहा, यहां पे कितना से घट रहा 1 से घट रहा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पीछे आएंगे, देखिए पीछे तब तक आएंगे जब तक को कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा या कांस्टेंट डायरेक्शन मिलेगा। तो यहां से यहां तक है डायरेक्शन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट रहा है, यहां से यहां तक है तो भी कितना घट रहा 1 से। अब यहां से जाएंगे तो क्या होगा, अभी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन आ गया, तो यहां पीछे नहीं जाएंगे, चेंज हो गया पैटर्न, अभी डायरेक्शन था अभी एक्सेलरेशन हो गया, तो नहीं बस लास्ट यहां। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे, आप अपना ओरिजिन ढूंढेंगे, आपको ओरिजिन ढूंढना होगा कि आपको कहां से सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यार यहां तक ही क्या है, यहां तक भी 1 से घट रहा है, यहां तक भी 1 से घट रहा है, नहीं यहां तो 1 से बढ़ रहा, पीछे नहीं जाएंगे, सॉरी 3 से बढ़ रहा, नहीं जाएंगे पीछे, बढ़े या घटे हम पीछे नहीं जाएंगे, घट रहा है तो घटना ही होगा, वो भी कॉन्स्टेंटली घटना होगा। सपोज कर लीजिए ये 1 होता तो आप पीछे जाएंगे कि सर ये भी तो 1 था, पीछे चले जाएगा, नहीं ये 1 से बढ़ रहा है, ये 1 से घट रहा है, तो भी आप नहीं रुक जाएंगे, जहां तक लास्ट कांस्टेंट दिखेगा वहां पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ओरिजिन मिल गया, ओरिजिन के हिसाब से आपका टाइम यहाँ पे 0 सेकंड काउंट होगा, जिस वक्त 5 सेकंड में पूछ रहा है आपके लिए वो 2 सेकंड बन जाएगा, 5वां सेकंड पे है लेकिन लगा कितना टाइम 2 सेकंड, तो आप ऐसे निकालेंगे, आप ओरिजिन बना करके उसको अपना डायग्राम पेस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड, वो नहीं पूछा कि इन 2 सेकंड, देखिए टाइम यहाँ से यहाँ क्या लगा 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ क्या लगा, वो 2 सेकंड में नहीं पूछ रहा है, 8 से स्टार्ट करके 2 सेकंड में क्या होगा, बोलेगा 8 से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो 8 से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, ये कहाँ गया, इस निकाला हम लोग ना, कितना आया था इस हम लोग का 14 मीटर। तो 8 से स्टार्ट हुआ
और जब वेलोसिटी शेप पे पहुंच गया तो ट्रेवल कितना किया, तो आंसर क्या होता है 2 मीटर सेकंड। लेकिन बोला क्या 2 सेकंड में नहीं बोला, फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकंड, और स्टार्टिंग यहां से दिया हुआ है, तो 5 सेकंड इसके रिस्पेक्ट में है या इसके रिस्पेक्ट में है, तो आंसर होगा 5 सेकंड जो है एट 5 सेकंड वो इसके रिस्पेक्ट में है, तो आंसर भी इसके रिस्पेक्ट में ही होगा। तो क्या बताएंगे, तो जब वो 5 सेकंड में पहुंचा तो टोटल कितना ट्रैवल किया, पूछना चाहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट 5 सेकंड, मतलब जब 5 सेकंड पे है वो, तो 5 सेकंड जिसके रिस्पेक्ट में वहां से टोटल कितना ट्रैवल किया, घुमा रहा बात को, ठीक है। तो आप निकालेंगे, आप ऑलरेडी ये 8 निकाल चुके थे, ये आप 6 निकाल चुके थे, और ये आप क्या निकाले, ये आप निकाले 14 मीटर, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5वें सेकेंड तक कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, 6.5 मीटर, फिर आपने यहां से तक निकाला 14 मीटर, टोटल आंसर क्या हो गया 14.5 प्लस 14 28.5 मीटर आंसर, ठीक है। तो 14 आंसर कब होगा, 14 आंसर होगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन 3 सेकंड टू 5 सेकंड। ये जो है अगर पूछता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन 3 सेकंड टू 5 सेकंड, तो 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच कितना ट्रैवल किया है 14 मीटर, मतलब टाइम टेकन कितना है 2 सेकंड, तो बोल सकते हो इन 2 सेकंड कहां से कहां तक, 3 मीटर से 5 सेकंड के बीच, ठीक है। लेकिन ये 214 में आंसर होगा तब जब पूछेगा यहां से, ठीक है, समझ गए बात आप लोग। तो ये चीज है, ऐसे क्वेश्चन घुमाता फिराता रहता है। आपको ये जो आंसर आया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आया है एट 5 सेकंड पे आया है, ठीक है, एट 5 सेकंड पे आया है, या इन 5 सेकंड भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया एट 5 सेकंड, या फिर बोल सकते हो इन 5 सेकंड, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू 0 सेकंड, 0 सेकंड के रिस्पेक्ट में 5 सेकंड से आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता डिस्प्लेसमेंट बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 3 सेकंड, 3 सेकंड के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड के बाद कितना है 14 मीटर, तो आंसर क्या होता है, आंसर होता 14 मीटर ओनली, ठीक है। या फिर पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, या फिर क्या बोलता डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन को सॉल्व करना, बीटी लिख रहा हूं, बिटवीन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में क्या होगा, तो आंसर क्या होता है 14 मीटर। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप अपने वर्ड्स पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाता हूं, तो समझने के लिए आपको ये सब बात का ख्याल रखना होगा, वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर होगा और ये ऐसे आंसर होगा, ठीक है। और मुझे लगता है काइनेमेटिक्स के लिए इतना क्वेश्चन एनफ है, क्लास 10 के लिए बहुत एनफ है। अब इसी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के आता रहेगा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिएगा।